हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, पिछले क्लास की तरह आज फिर मैं टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हो चुका हूं और आज देखेंगे कि टॉप 10 क्वेश्चन आज के क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारी पानी की खोज की थी? ठीक है, किसने भारी पानी की खोज की थी? ठीक है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं हेनरिक हर्ट्स, सेकंड एस.सी. यूरे, थर्ड जी मेंडल एंड फोर्थ प्रिस्टले। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? सेकंड। क्या होगा? सेकेंड, एस.सी. यूरे। क्लियर है? चलिए, तो किसने भारी पानी की खोज की थी? एस.सी. यूरे। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स की जो भारी पानी है, क्या है भारी पानी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2F। जैसे पानी का होता है H2O, वैसे भारी पानी का क्या होता है? D2O। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? तो जैसा आप जानते हैं कि मनुष्य के पास कितने कान होते हैं? तो 2 कान होते हैं। तो 2 कान, तो मनुष्य दोनों कानों में कितनी हड्डियां होंगी? तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 4 एंड फोर्थ है 9। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। कितना? 6। कितना? 6। और आपको बता दें कि देखिए, एक कान की बात करेगा तो 3 होंगे और 2 कान की बात करेगा यानी कानों की बात करेगा तो कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, और आपको बता दें इन तीनों हड्डियां जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो पहला है मेरा इनकस। क्या है? इनकस। क्लियर है? पहला है मेरा इनकस। और जो सेकेंड है, क्या है? जो सेकेंड है वो सेकेंड मेरा है मालेअस। क्या है? मालेअस। सेकेंड जो मेरा है वो है मालेअस। ठीक है, सेकेंड जो हड्डी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मालेअस। और जो थर्ड है, क्या है डियर स्टूडेंट? जो थर्ड है उसको बोलते हैं स्टेपस। क्या बोलते हैं? स्टेपस। और आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन और इसमें पूछ लेता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी जो होगी वो क्या होगी? स्टेपस। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन निकल के आए। कौन कौन सा? तो पहले तो मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 होती हैं। एक कान की बात करेगा 3, और वो 3 कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं? पहला है इनकस, दूसरा है मालेयस और तीसरा है स्टेपस। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है मानव शरीर में वो क्या होती है? स्टेपस होती है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से क्लियर रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है? ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास 9.8, सेकेंड है 1, थर्ड है 0 एंड फोर्थ है 4। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0। ठीक है, एक रिलेशन आप फाइंड अप करेंगे तो मिलेगा, इसी रिलेशंस निकलता है क्या? G इज इक्वल टू G M1 M2 अपान R²। ठीक है, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन से ही मेरा ये वैल्यू फाइंड आउट होती है। ठीक है, यहाँ स्मॉल g क्या है? वो ग्रेविटी है। कैपिटल G क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। M1 M2 मास है और R2 क्या है? वो डिस्टेंस है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा 0। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवक के अध्ययन को कहा जाता है? ठीक है, कवक के अध्ययन को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट पहला है माइकोलॉजी, दूसरा है फाइकोलॉजी, थर्ड है परपोस्की एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट? इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा फाइकोलॉजी। जो कवक होता है, ठीक है, फंगस, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं?
फाइकोलॉजी। और आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। ठीक है, पहला है ऑप्शन टोकोफेरॉल, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, तीसरा है रेटिनॉल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, क्या, रेटिनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, पूछ लेता है एक नीला थोथा क्या है, मतलब इनमें से नीला थोथा क्या है। और आपको है ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है आयरन सल्फेट एंड फोर्थ है सोडियम सल्फेट। तो डियर स्टूडेंट नीला थोथा जो होता है वो मेरा होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। क्लियर। चलिए, तो नीला थोथा किसको हम लोग बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का एसआई यूनिट यानी एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण का क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या है, एसआई आपसे पूछता है। ठीक है, एसआई यूनिट, तो जो एसआई यूनिट होगी, पहला ऑप्शन दे रखा है टेस्ला, दूसरा दे रखा है ओम, तीसरा दे रखा है क्यूरी एंड फोर्थ दे रखा है वेबर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा टेस्ला। क्या होगा, टेस्ला। और एक चीज़ और जान लीजिए, टेस्ला को हम लोग एसआई यूनिट है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहा जाता है। ठीक है, जो मेरे सन से आती है, जो सन देखते हैं आप लोग घरों में सन वो सोलर प्लेट लगा रहता है। ठीक है, तो जो सोलर प्लेट पे जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जो यंत्र होता है, ठीक है, उस यंत्र को क्या हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन है आपके फोटोवोल्टिक सेल, ड्राई सेल, डेनियल सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो होगा वो होगा फोटोवोल्टिक सेल। क्लियर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चलिए, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एसआई यूनिट से भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी पूछ रखा है, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट बल आघूर्ण का एसआई यूनिट मात्रक क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन, दूसरा दे रखा है मीटर और तीसरा दे रखा है पास्कल एंड फोर्थ दे रखा है न्यूटन मीटर। तो डियर स्टूडेंट इसका फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर विच इज़ न्यूटन मीटर। क्लियर है। चलिए, तो एसआई मात्रक क्या होता है बल आघूर्ण का, न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का वो होगा लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है, तो इस तरह के टॉप 10 क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ओम, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है महो, थर्ड दे रखा है वेबर एंड फोर्थ दे रखा है न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट थर्ड आंसर इज़ द राइट आंसर विच इज़ वेबर। क्या होगा, जो वेबर है वो राइट आंसर होगा किसका, विद्युत चालकता का। ठीक है, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, वेबर। ओ सॉरी, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका मात्रक होता है महो। इसका जो यूनिट होती है क्या होती है, महो। महो को ऐसे लिखते हैं MHO। ठीक है, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, महो। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज़ से। तो ये था मेरा आज का टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कॉपी में आप लोग नोट करके लर्न कर लिया करिए। ठीक है, इसी प्रकार के टॉप 10 क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं जेजे स्टडी यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉप 10 क्वेश्चन के साथ।
तब तक देखते रहिए जे जे स्टडी यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।